शहर में आटा बहरान बरकरार है, शहरी ख्वार होने लगे। गुलशन रावी इतवार बाजार में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें लगी। 10 किलो आटा थैले के हसूल के लिए शहरी को मुश्किलात का सामना है। मर्दों ख़वातीन घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं। बुजुर्ग भी आटे के हसूल के लिए मुश्किलात से दो चार हैं, जबकि कई घंटे कतार में खड़े होने के बाद एक थैला मिलता है, शहरी की जानिब से ये कहा गया है। और आपको बता रहे हैं, शहर में आटा बहरान बरकरार हो चुका है, शहरी ख्वार होने लगे हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार से सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें मौजूद हैं। इतवार बाजारों में आटे की क्या सूरत हाल, इस हवाले से जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी कलीम, आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें बताएं, इतवार बाजार में आटे की क्या सूरत हाल है इस टाइम। जी कलीम अख्तर से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं, शहर में आटा बहरान बरकरार है, शहरी ख्वार होने लगे हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें मौजूद हैं, जबकि 10 किलो आटा थैले के हसूल के लिए शहरी को मुश्किलात का सामना है। मर्दों ख़वातीन घंटों कतारों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं। इवन बुजुर्ग भी आटे के हसूल के लिए मुश्किलात से दो चार हैं। कई घंटे कतार में खड़े होने के बाद एक थैला मिलता है, शहरी की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं, शहर में आटे का बहरान बरकरार है, शहरी ख्वार हो रहे हैं। गुलशन रावी इतवार बाजार में सस्ते आटे की खरीदारी के लिए लंबी कतारें मौजूद हैं। मजीद जानते हैं कलीम अख्तर से। जी कलीम, अपडेट कीजिएगा। अजी बिल्कुल, शहर लाहौर में आटे के बहरान पर काबू पाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक नहीं हो सकी है। लाहौर के मखसूस मुकामात पर ही जो आटे के ट्रक हैं वो खड़े किए गए हैं। उन ट्रक के अंदर भी जो आटे के थैले हैं वो भी सिर्फ मखसूस तादाद के अंदर ही हैं। जो कि अभी दोपहर का वक्त है, इस वक्त मैं गुलशन रावी तवार बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ट्रक तो लगाया गया है, जो कि अभी दोपहर का वक्त है और अब से ही ट्रक के अंदर सिर्फ 50 से 60 जो थैले हैं वही रह चुके हैं। और यहाँ पर भी जो आटे के थैले हैं वो 10 किलो का 650 रुपए के इवज दिया जा रहा है। और शहरियों की जानिब से ये बताया गया है कि जो 10 किलो का आटे का थैला हमें दिया जा रहा है वो भी इस मेयार का नहीं है जो कि खाया जा सके। यानी कि जो पहले हमें आटे का थैला दस्तयाब होता था वो अब यहाँ पर जो हमें आटा दिया जा रहा है वो उस मेयार का नहीं है। कुछ शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, वही बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि किस तरह उनका ये तजर्बा है। अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपको आटे के थैले 10 किलो का दिया जा रहा है एक शख्स को, एक जो कि पहले दुकानों में दस्तयाब होता था, लेकिन अब आपको आटे के असूल के लिए दर बदर होकर जहाँ पर मखसूस मुकामात के ऊपर ट्रक लगा होता है वहाँ पर आना पड़ता है। क्या कहेंगे? देखिए, ये हुकूमत की नाअहली है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने आवाम को कोई सस्ती सहूलतें नहीं दी। तो ये आज आप जो देख रहे हैं लाइनों में कि हर बंदा जो है ना नौकरी के साथ साथ वो आटा ढूंढता फिरता है। मतलब यही जो आटा जो है बाज़ार में उस वक्त दर्जा अव्वल जो है ना इस रेट पे मिलता था 10-20 किलो का, आज वो 10 किलो का मिल रहा है और उसी रेट में मिल रहा है और गैर में आ रही है। क्या ख्याल है? लेकिन लोग मजबूर हैं बेचारे, दर बदर है, परेशान है, लोग आटा ढूंढते फिर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, आपका कैमरा भी देख रहा है कि औरतें बंदे सारी फैमिली आजकल यही लगी हुई है आटा आटा। यहाँ पर इनका कहना है कि जो रोजगार हैं और इसके अलावा जो दिहाड़ीदार तबका है उन्हें भी आटे के असूल के लिए नौकरी छोड़कर दर बदर जाना पड़ता है, मखसूस मुकामात को ढूंढना पड़ता है जहाँ पर निज़ामिया ने ट्रक लगा रखे हैं। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो यहाँ पर खवातीन भी मौजूद हैं, बुजुर्ग हजरात भी मौजूद हैं, जो सिर्फ एक थैला 10 किलो का लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ और मजीद जो शहरी वो मौजूद हैं उससे मजीद जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो शहरियों की जानिब से आटा दिया जा रहा है, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर एक थैले दिया जा रहा है, क्या फैमिली आपका गुजारा कर सकती है? नहीं जी, एक थैले में तो बिल्कुल नहीं है। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी 10 किलो के थैले में क्या बनता है, तो हमें कम से कम 2 थैले तो अलाउ किए जाएं, लेकिन वो 2 थैले नहीं देते। उसके ऊपर से सबसे बड़ी बात यह कि इतना गैर मेयारी आटा है कि मैं समझता हूँ कि किसी वक्त में ना गाय भैंसों वाले डालते थे अपने चारे में इस आटे को, जो अब आवाम को या हमें खिलाया जा रहा है, हम लोग खा रहे हैं। और तो आटे के असूल के लिए ही दर बदर भटक रहे हैं, काम नहीं कर रहे। ठीक है, आधा दिन हमें आटे की ख्वारी के लिए भटकना पड़ता है। और मैं इस टाइम अपना ताज कंपनी से आया हूँ, बड़े बड़े स्टोर हैं, वहाँ से मैंने पूछा आटा है, वो कह रहे जी नहीं है। पूछता पुछाता यहाँ तक पहुँचा हूँ कि वहाँ ट्रक लगा होगा, वहाँ ट्रक लगा होगा। फिर किसी अल्लाह के बंदे ने बताया कि गुलशन रावी इतवार बाज़ार के पास ना ट्रक लगा हुआ है, वहाँ पे आप जाओ, आपको आटा। जी कलीम अख्तर, बहुत शुक्रिया आपका।